हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। जैसा कि दिवाली का समय है तो आज है छोटी दिवाली। आप सभी को हैप्पी 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 दिवाली। मतलब इतनी ज़्यादा मैं दिल से आपको दुआएं दूंगी इस दिवाली, जो भी आप चाहें, ठीक है। इनफैक्ट जो हम मुझसे जुड़े हुए बच्चे हैं यहाँ पर, उनका सबका एक ही सपना है, अपना करियर। तो आई होप अगली दिवाली आप अपनी अर्निंग से सेलिब्रेट करें, ये शुभकामनाएं मेरी रहेंगी। उसके साथ ही साथ आ जाती हूँ मैं आज की अपडेट पर। और जो अपडेट है, एक ऐसी अपडेट जिसको मैंने 3 दिन से नोट कर रखा है अपनी कॉपी में। आप विश्वास नहीं करेंगे, 3 दिन से मैंने इस अपडेट को निकाला और चांस की बात 2 वीडियो मैंने शूट किया। उसके बाद मैं हर वीडियो में ये पेज जो था ना, कट था थोड़ा सा, बीच में किसी वजह से कट किया होगा, तो ये पता नहीं ये अपडेट छूट जा रही थी मुझसे। और आज जब मैं कॉपी चेक कर रही, कल दोपहरी में जब कॉपी चेक कर रही थी, जब मैं वीडियो डाल चुकी थी, तब मुझे याद आया कि मैंने अरे ये तो स्किप हो गया, तो कैसे अब क्या करूँ, दोबारा वीडियो बनाऊँ। फिर मुझे लगा कि नहीं, ज़्यादा वीडियो पे वीडियो डालेंगे तो बच्चों को लगेगा मैम बार बार वीडियो बेवजह वही डाल दी। बेवजह तो नहीं, था काम का ही है, लेकिन जो बच्चे और भी एक्स्ट्रा देखते हैं तो उनको थोड़ा दिक्कत होता है, जिनके काम की नहीं होती है कि बार बार वीडियो आ रही है, ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा, शाम को मुझे पूरी उम्मीद थी 3 जिलों की वैकेंसी आने वाली थी। एक था ललितपुर, एक था सोनभद्र और एक था बलरामपुर। तो मैंने सोचा जब शाम को वैकेंसी आएगी पोर्टल पे तो मैं उसके साथ ही साथ इस अपडेट को भी इंक्लूड करके शाम को वीडियो दे दूँगी। लेकिन अफसोस की बात, कल पता नहीं धनतेरस की, कल विशेष छुट्टी तो थी नहीं, पर वैकेंसी नहीं आई। जब नहीं आई तो मैंने सोचा क्या ही छोड़ो, अब वीडियो नहीं बनाते हैं। पर मैंने आज सोचा था सुबह से ये वीडियो बना लूँगी, लेकिन फिर मुझे दिवाली का समय आप जानते हो, सुबह से बिल्कुल टाइम नहीं मिला। तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ आप सभी से। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, वीडियो पूरी देख लीजिएगा। अरे कभी कभी त्यौहार पर कभी कभी थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा बातें भी सुन लेनी चाहिए। इससे क्या होता है, हम लोगों का जो है कम्युनिकेशन बिल्कुल अपनों की तरह हो जाता है, ठीक है। बहुत से बच्चों को लगेगा मैं फालतू की बातें कर रही हूँ। अरे कुछ नहीं, कभी कभी क्या होता है, कर लेनी चाहिए बातें। आपने मेरी बातें सुनी, मेरा भी मन हल्का हो गया, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लग रहा था ये 3 दिन से कॉपी में नोट है, मैं आपको अपडेट नहीं दे पा रही हूँ। मेरा भी मन हल्का हो गया कि मैंने अपनी बात आपको समय पे नहीं दी, तो उसके लिए मैंने क्षमा मांग ली। और ऐसा भी नहीं है कि ऐसी कोई अपडेट थी जिसके बाद जो है अरे आपका कोई लॉस हो गया, इसके बाद कोई आपका लॉस नहीं हुआ है, ठीक है। बस आपके कमेंट थे, उसी की मैंने अपडेट निकाली थी, ठीक है। तो अभी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली अपडेट तो हम एक अपडेट तो आपको दे ही चुके हैं कि जो आपकी 3 जिले थे, ललितपुर, सोनभद्र, बलरामपुर, की वैकेंसी कल आने वाली थी, पर पता नहीं किस रीजन से नहीं आई। तो अब ये जो वैकेंसी है आपकी कब आएंगी, तो दिवाली की जो छुट्टियां हैं इसके बाद जैसे ही ये पोर्टल खुलता है, सबसे पहले ललितपुर, सोनभद्र और बलरामपुर की वैकेंसी देखने को मिलेंगी आपको। 2 जिलों की वैकेंसी की जो है बिट फिर से रद्द कर दी गई। मतलब जो सेवा प्रदाता एजेंसी के चुनाव की जो बिट डाली जाती है वो रद्द कर दी गई है। अब रद्द कर दी है, उससे आपका कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ है, लेकिन आप लोग जो इंतज़ार कर रहे हो लंबे समय से, वो इंतज़ार आपका और बढ़ गया। और ये ज़िले हैं औरैया और कन्नौज, ठीक है। औरैया और कन्नौज, ये 2 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर सेवा प्रदाता एजेंसी का बार बार चुनाव हो रहा है और बार बार जो है ये एजेंसी जो है रद्द कर दी जा रही है। कुछ ना कुछ समस्या हो रही है और जिस वजह से ये रद्द हो गई, पुनः रद्द हो गई अभी, जबकि दोनों की कंबाइंड आ रही थी। ये 10,684, 8,800 दोनों की मैसअप होकर ये वैकेंसी की बिट डाली गई थी जैम पोर्टल पर सेवा प्रदाता एजेंसी के चुनाव के लिए। और लास्ट स्टेज पर आकर फिर से ये एजेंसी की बिट जो है रद्द कर दी गई। कुछ इशू रहा होगा शायद एजेंसी के चुनाव में, जिस वजह से ये रद्द कर दी गई। तो मतलब अब बात आती है कि औरैया और कन्नौज की वैकेंसी कब आएगी, ठीक है ना। मेन प्रॉब्लम तो यही है। अब आप नवंबर लास्ट तक वेट करिए, नवंबर से पहले, क्योंकि अक्टूबर आपका लास्ट स्टेज पर चल रहा है। और अभी सेवा प्रदाता एजेंसी की जब प्रक्रिया ही रद्द हो गई, मतलब दोबारा फिर से जैम पोर्टल पे अपडेट पड़ेगी, तब आप मान सकते हो तो औरैया और कन्नौज जो है लंबे समय के लिए आपका चला गया है। अब आपकी वैकेंसी जल्दी देखने को नहीं मिलेगी, अगर ऊपर वाले की कोई बहुत रहम नहीं बरस जाती है। तो ये कि बहुत तेज़ी में मान लो ऊपर से कोई आदेश आता है और फिर ये लोग तेज़ी लाते हैं अधिकारी, तब तो ये जल्दी आ सकती है, नहीं तो नवंबर लास्ट से पहले नहीं आ पाएगी, ठीक है। क्योंकि आप खुद समझ सकते हैं कि 10-15 दिन का समय हर चीज़ में लगता है। 10-15 दिन का समय लगता है सेवा प्रदाता एजेंसी के चुनाव में, उसके बाद करीब 10 दिन का समय लगता है जब वो आदेश देता है बेसिक शिक्षा विभाग के लिए कि आप इस वैकेंसी को निकालिए, फिर वो भी 2-4 दिन का समय लेता है, ठीक है। उसके बाद फिर
फॉर्म पड़ते हैं, फिर 15-20 और कई ज़िले तो ऐसे हैं जिनमें महीनों हो जाते हैं, डीबी होती है। फिर कई ज़िले ऐसे भी हैं जिसमें 15-20 दिन में ही डीबी स्टार्ट हो गई। फिर डीबी आने के बाद 1 महीने का समय लगभग रिजल्ट आने में लगता है। तो इस तरीके से जो है चीज़ें मैंने जो एक अनुभव हुआ है इतने दिन से काम करते करते इस पर, मैं उस बेस पे कह रही हूँ नवंबर से पहले वैसे तो नहीं आनी है, अगर कोई सख्त आदेश नहीं आता है तो। क्योंकि सख्त आदेश में ये होगा कि बहुत जल्दी जल्दी ये लोग क्या है फिर काम करेंगे, तेज़ी लाएंगे कि हमें 5 दिन के अंदर ये करना है, 5 दिन के अंदर ये करना है। तो इस वजह से हो सकता है जल्दी आ जाए, लेकिन कोई चांस नहीं है, ठीक है ना, कोई चांस नहीं। जहाँ 6 बार रद्द हो चुकी है ऑलरेडी, तो वहाँ पर आप मान सकते हो कम से कम 4 बार ये रद्द हुई है। तो आप मान सकते हो अभी मतलब जब इतना ज़्यादा यहाँ पर काम स्लो है तो अभी इतना तो समय ये लोग फिर भी ले लेंगे, ठीक है ना। अब बात आती है आजमगढ़ की डीबी कब तक होगी। तो आजमगढ़ की डीबी हमने आपको बताई थी 25 से 30 अक्टूबर के बीच नोटिस आने लगा है बच्चों के पास। आप में से किसके पास आया है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमें। इंतज़ार करूँगी मैं आप आजमगढ़ वालों का, क्योंकि बहुत कमेंट आते हैं आप लोगों के। दूसरा बात करते हैं नवंबर के प्रथम सप्ताह में, आपको नवंबर के प्रथम सप्ताह में सुना जा रहा है कि प्रयागराज, अयोध्या, गोरखपुर, प्रतापगढ़ जिन जिलों की डीबी प्रक्रिया जो है पूर्णतः संपन्न हो चुकी है, मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका हो गया, रिजल्ट आना बाकी है। तो जो रिजल्ट है आपके प्रयागराज, अयोध्या, गोरखपुर, प्रतापगढ़, और यही नहीं जो भी जिले हैं, मान लो अब इतनी लंबी कॉपी, बहुत बड़ी कॉपी है, मैंने पूरी कॉपी भर चुकी है ये, इस पर कई जिले ऐसे हैं जहाँ पर डीबी हो चुकी है। तो मैं अब इतने जिलों का नाम नहीं याद रख सकती और इतने जिलों को मैं बार बार कॉपी पे पलट के पेज भी नहीं देख सकती। तो मैं एक मोटे तौर पर आपको बता देती हूँ, जिन जिलों की डीबी हो गई है तो उनको 15 नवंबर तक जो है आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। इनफैक्ट जो जिले मैंने नाम ले लिए हैं वो तो है ही हैं इस लिस्ट में। बकाया जो जिले ऐसे हैं जहाँ पर डीबी हो गई है तो आप मान के चलिए आपको बहुत जल्द आपको रिजल्ट ये देखने को अब मिल जाएगा। इनफैक्ट जो दिवाली की छुट्टियां हैं आपकी ना, उसके बाद आपको बहुत ज़िले ऐसे हैं जहां एकदम से जो भी ये 11 करीब 11 भी नहीं बचे, अब तो 8, 9, 10 बचे होंगे ज़िले जहां पर अभी वैकेंसी नहीं आई है। 10,684 ECC ई एजुकेटर ये आपको लाइन से देखने को मिलेंगी, क्योंकि इस प्रक्रिया में कहीं ना कहीं तेज़ी आ रही है। तेज़ी क्यों आ रही है? जो इसमें चीज़ें हुई गलत चीज़ें क्या हुई, मतलब जो धांधलेबाजी आई, धांधलेबाजी की वजह से ये जो वैकेंसी है अब ये गवर्नमेंट की नज़र में आ रही है, और गवर्नमेंट की नज़र में जब आ रही है तो इसमें सख्त कार्रवाई चल रही है, जिस वजह से जो जिले बहुत स्लो मोशन में चल रहे हैं वो भी एक्टिव हो रहे हैं कि हम पारदर्शिता के आधार पर वैकेंसी निकालें और जल्दी जल्दी प्रक्रिया पूरी करें। क्योंकि बात यह है कि फर्स्ट चरण की प्रक्रिया पूरी नहीं है, सेकेंड चरण की प्रक्रिया पर भी काम करना है। तो ये दिवाली के बाद आपको फिर बहुत जल्दी आपको ये 10,684 जो भी जिले रह गए हैं आपके, इनफैक्ट हमने आपको कई बार बताए भी हैं, जिलों के नाम मैं बता देती हूँ कौन कौन से रह गए हैं। तो इन जिलों में आपको बहुत जल्दी जो है वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। इनफैक्ट लगभग मैंने चर्चा आपकी कर भी ली है, ठीक है। तो अब जैसे कि आपका उन्नाव था, रायबरेली था, सोनभद्र था, जिसमें हमने अभी बता भी दिए 3-4 जिले तो आपके बहुत जल्दी आने वाले हैं, ठीक है। कानपुर नगर है, बलरामपुर भी आ जाएगा आपका दिवाली के बाद ही, बदायूं है दिवाली के बाद आ जाएगा, क्योंकि काम पूरा है लगभग। सेवा पर प्रसाद एजेंसी के चुनाव की प्रक्रिया सुना जा रहा है कि बिल्कुल लास्ट स्टेज पर है बदायूं में भी, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो जिले रह जाते हैं बस यही रह गए हैं, ज़्यादा है ही नहीं, 3-4 ही जिले। सुल्तानपुर रह गया, सुल्तानपुर भी, और सुल्तानपुर की भी जो है 10,684 और 8,800 कंबाइंड होकर आने वाली है। मैंने आपको दिखाया था, पूरा दिखाया था, क्योंकि आज मेरे पास टाइपिंग का टाइम नहीं था, दिवाली की वजह से मैं बहुत थकी हुई थी, तो मैंने टाइपिंग करके नहीं दिखाया है कुछ भी, और टाइपिंग की ज़रूरत ही नहीं, वो तो पूरे बिट मैंने आपको दिखाई थी। एक वीडियो पड़ी होगी चैनल में, एक नहीं 2 पड़ी होंगी, मैंने आपको विद प्रूफ दिखाया था कि 25 अक्टूबर तक इनका था कि यहाँ पर सेवा प्रदाता एजेंसी की चुनाव हो जाएगा, और उसके बाद फिर तुरंत आपकी वैकेंसियाँ आनी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये तो चर्चा हो गई। अब बात आती है 8,800 में कौन से ज़िले ऐसे हैं जिनमें वैकेंसी आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। मतलब ये प्रक्रिया जो 10,684 तो चली रही है, जैसे ही दिवाली होती है उसके बाद जो है इटावा, भदोही, फिरोजाबाद, सुल्तानपुर, झांसी, बहराइच, बदायूं, और ये 10,684 के तुरंत बाद आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और हाथरस है, बलिया है, शाहजहाँपुर है, गौतम बुद्ध नगर है, हरदोई है, प्रतापगढ़ है, शामली, संभल, जालौन, बस्ती, सीतापुर। ये सीतापुर के बहुत कमेंट आते हैं तो आपको बता देती हूँ, बहुत जल्द आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी 8,800 में। तो आई होप ये जानकारी, और भाई दिवाली का समय है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि भाई इस दिवाली मेरा भी 10,000 का टारगेट पूरा कर दीजिए। चैनल के सब्सक्राइबर थोड़े ही बचे हैं, तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।